रामायण की कथा। बालखंड भाग 4। कामदेव का आश्रम। दूसरे दिन ब्रह्ममुहूर्त में निंद्या त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृणशालाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राचीन में भवन भुवन बसकर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने परकर्म से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निर्वृत हो जाओ, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस को त्यागो, शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने श्रेया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान आदि से निर्वृत होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहाँ पर ऋषि मुनियों तथा तपस्वियों के शांत सुंदर आश्रम बने हुए थे, वहां पर पहुंचकर एक अत्यंतिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुवर, ये परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम जी के प्रश्न के उत्तर में ऋषि विश्वामित्र जी ने बताया, हे राम जी, ये एक विशेष आश्रम है। पूर्ण काल में कैलाशपति महादेव जी ने यहाँ घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र जी भयभीत हो गए। उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव जी ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमय ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उनका नाम अनंग हो गया। इस स्थान का नाम अंगदेश पड़ गया। ये भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहाँ पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेश अनुसार सभी ने वहाँ रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंदमूल फल लाकर मुनिवर को दिए। गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्नान, संध्या, उपासना आदि से निर्वृत होकर राम जी और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की सेवा करने के बाद आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृणशालाओं पर विश्राम करने लगे। ताड़का का वध। स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। हे राम, तुम इस पापनी का संहार कर दो। प्रत्येकाल स्नान, संध्योपासनादिक कार्यों से निर्वृत होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ सरिता तट पर पहुँचे। एक निवासी मुनि ने विश्वामित्र के साथ 2 सुकुमार बालकों को देखा तथा उनका परिचय प्राप्त करके वे एक छोटी सी सुंदर नौक ले आए। विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिराज, आप इन राजकुमारों के साथ इस नौका पर बैठकर सरिता पार कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने उस मुनि को धन्यवाद दिया और राम जी तथा लक्ष्मण जी के साथ नौका पर सवार हो गए। इस प्रकार वे सागर से मिलने की आतुरता में कलकानाद के साथ दौड़ती जा रही उस नदी को पार कर गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर राम जी बोले, गुरुदेव, ये वन तो बड़ा भयंकर है। सभी ओर से सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के दहाड़ने, हाथियों के चिंगाड़ने की ध्वनि आ रही है। जंगली सुअर, भालू, वन भैंसे आदि वन्य प्राणी भ्रमण करते दृष्टिगत हो रहे हैं। वृक्षों की संगतना के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर घुसने का साहस नहीं कर पा रहा है। इसी कारण वंश चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? राम जी के इस प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र जी ने इस प्रकार दिया, हे राघव, पूर्व काल में इस स्नान में वन न होकर मलदार रूप नाम के 2 बड़े समृद्ध राजा हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची अटालिकाओं, सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने पर वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया।
विवाह योग्य आयु होने पर सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंदर नामक राक्षस के साथ कर दिया। उससे मरीच का जन्म हुआ। मरीच भी अपनी माता के समान बलवान और पराक्रमी था। वह सुंदर राक्षस का पुत्र होकर भी स्वयं राक्षस नहीं था, किंतु बाल्यकाल में वे बहुत उपद्रवी था। ऋषि मुनियों को अकारण कष्ट दिया करता था। उसके उपद्रवों से तंग होकर एक दिन अगस्त्य मुनि ने उसे राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। अपने पुत्र के राक्षस गति प्राप्त हो जाने से सुंदर अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त्य ऋषि ने श्राप देकर सुंदर को तत्काल भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त्य ऋषि पर चपटी। इस पर अगस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया, ताड़का के सौंदर्य को नष्ट कर दिया। वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त्य मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प लिया। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अतिरिक्त इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। अपने मन में ये विचार निकाल दो कि ये स्त्री है और स्त्री का वध मैं कैसे करूं। स्त्री के रूप में ये एक घोर पाप है। पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं होता। समस्त शेषों को त्याग कर मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी को संहार कर दो। राम ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे श्रोधार्य है। समस्त मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ही ताड़का का वध करूँगा। इतना कहकर राम जी ने अपने धनुष पर बाण रखकर उसकी त्वचा को कान तक खींचकर भयंकर टकार दिया। टकार से उसे उत्पन्न ध्वनि से समस्त वन पानत गुंजायमान हो उठा। वन प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार की प्रचलित खलबली मची देखकर ताड़का क्रोध से भर उठी। धनुष ताने राम को देखते ही इस विचार से कि कोई अपरिचित कुमार उसके साम्राज्य पर अधिकतम करना चाहता है, वे क्रोध से पागल हो गई। राम पर आक्रमण करने के लिए वे तीव्र गति से उन पर चपटी। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्र, ताड़ के वृक्ष जैसी विशाल और विकराल मुख वाली इस राक्षनी का शरीर कितना क्रूर है। इसकी मुख मुद्रा देखकर ही प्रतीत होता है कि ये बड़ी हिंसक है और निरीह प्राणियों की हत्या करके उनका रक्तपान करने में से बहुत आनंद आता होगा। तुम एक तरफ सावधान होकर खड़े हो जाओ और देखो कि कैसे इसे मैं अभी यमलोक भेजता हूँ। विकराल देहधारिणी ताड़का अपने बड़े बड़े दांत चमकाती भुजाओं को फैलाए हुए द्रुतगामी बिजली की तरह राम और लक्ष्मण जी पर अत्यंत तीव्रता के साथ चपटी। राम इस भयंकर आक्रमण के लिए पहले ही तत्पर थे। उन्होंने तीक्ष्ण बाण चलाकर उस हृदय को छल्ली कर दिया। उसके वक्षस्थल में गरम गरम रक्त की धारा प्रवाहित हो उठी। वे आक्रमण करने के लिए पुनः टूट पड़े। इस पूर्व ही राम ने एक और बाण चला दिया और सीधे उसके विष में जाकर लगा। वे पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और अगले ही क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम के इस रण कौशल और ताड़का की मृत्यु से ऋषि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मुख से रामचंद्र जी के लिए आशीर्वचन निकलने लगे। गुरु जी की आज्ञा से वहीं पर सभी ने रात्रि व्यतीत किया। प्रातःकाल उन्होंने देखा कि ताड़का के आतंक से मुक्ति पा जाने के कारण उस वन की भयंकरता और विकरालता समाप्त हो चुकी है। कुछ समय तक उन वनों की शोभा निहारने के उपरांत स्नान पूजन से निर्वृत्त होकर वे महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आश्रम की ओर चल